हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, राजस्थान बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 12th के, उनका ज्योग्राफी का एक मॉडल पेपर है, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें आपको आपका जो पेपर पैटर्न है उसका पता चलेगा कि आपका पेपर है वो किस टाइप का आने वाला है। तो इस पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं उनके मॉडल पेपर आपको इस चैनल पे मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो इसमें देखो, आपका जो ये आपका पेपर है वो सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, इसलिए आपका ये 56 मार्क्स का आने वाला है और 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। इसमें आप देख सकते हो, आपका जो सेक्शन ए आने वाला है, खंड ए, तो इसमें आपके स्टार्टिंग में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वस्तुनिष्ठ पर्सन है ना। तो इसमें देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन है, नव निश्चयवादी संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी। तो ये नव निश्चयवाद की जो संकल्पना है ये ग्रिफिथ टेलर ने प्रतिपादित की थी। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो कौन सी जनसंख्या आयु वर्ग करती है, ये आपकी 15 वर्ष से लेके 59 वर्ष तक के जो होते हैं वो आपकी इस आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद देखो, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। मानव विकास की अवधारणा, तो ये किस विद्वान के द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तो तृतीयक क्रियाकलाप है वो कौन सा है, वो है आपका व्यापार। खेती आती है आपकी प्राथमिक में। उसके बाद देखो, अगला जो है, वोल्गा जलमार्ग स्थित है। तो जो वोल्गा जलमार्ग है वो कहाँ पे स्थित है, रूस के अंदर स्थित है। उसके बाद देखो, अगला जो है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है। मतलब मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है। तो किसकी कोटि न्यूनतम है, हरियाणा की कोटि न्यूनतम है मानव विकास सूचकांक में। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति है वो लागू की गई थी 2002 के अंदर। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो किस देश के सहयोग से किया गया था, जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो 1958 के अंदर प्रारंभ की गई थी। आपका स है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मतलब जो 9 तक आपके ऑब्जेक्टिव वाले आने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। और उसके बाद देखो, आपके जो दूसरा प्रश्न है इसमें आपके खालिस्तान वाले आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखो, आपका जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त किया जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, किसमें, प्रतिशत में। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो देखो, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे कौन सी खेती होती है, वो अंगूर की खेती होती है। अंगूर की खेती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। उसके बाद देखो, तीसरा जो है, क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो देखो, प्राथमिक क्रिया मैंने अभी बताया था एक में, ग्रामीण बस्तियों के लिए प्राथमिक क्रिया है वो मुख्य आर्थिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया में क्या आती है, आपकी खेती बाड़ी आती है, कृषि आती है, ठीक है ना। तो यही ग्रामीण जो लोग हैं उनकी मुख्य आजीविका का साधन है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, यमुना भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है ना। यमुना क्या है, नदी है एक, ठीक है ना, प्रदूषित नदी। उसके बाद देखो, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, किन्हीं दो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखने हैं। तो देखो, इसमें देखो, एक तो चंबल है, कोई भी लिख सकते हो, चंबल है, काफ़ी सारी है, चंबल है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, दो के ही नाम लिखने हैं आपको, है ना। तो चंबल नदी घाटी परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना। उसके बाद देखो, वायु प्रदूषण के कोई दो कारण लिखने हैं। काफ़ी सारे कारण हैं, तो जैसे मान लो एक फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं है, वाहनों से निकला हुआ धुआं है, या वनों की कटाई है, कोई भी लिख दो, है ना। मतलब वाहनों से निकला धुआं है, या फिर वाहनों से निकला धुआं, या फिर फैक्ट्रियों का धुआं है, या फिर वनों की कटाई है, ठीक है ना। कोई सा भी आप दो लिखने हैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद देखो, मानव का प्राकृतिकरण क्या है। अब देखो, मानव का प्राकृतिकरण का मतलब क्या होता है। प्राकृतिकरण का मतलब होता है कि मानव का प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढालना। मतलब मानव का प्रकृति के अनुसार, प्रकृति
के अनुसार स्वयं को ढालना, अनुसार स्वयं को ढालना, स्वयं को ढालना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, कोल खहोज क्या है। देखो कोल खहोज क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो कोल खहोज है सोवियत संघ में सामूहिक खेती है एक, ठीक है ना। सोवियत संघ है, सोवियत संघ में एक क्या है, ये सामूहिक खेती है जिसका नाम है ये सोवियत संघ में सामूहिक खेती का नाम, सामूहिक खेती का नाम क्या है, कोल खहोज। आगे बात समझ में। तो इस तरह से आपका जो सेक्शन ए आने वाला है इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो आपका जो सेक्शन बी आने वाला है इसमें आपके डेढ़ नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि का मतलब एक जो निश्चित समय में और जनसंख्या के अंदर जो हुई वृद्धि है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उसके बाद देखो मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को समझाना है ना। इनके क्वेश्चन आप देख लेना, आपकी बुक में मिल जाएंगे आंसर। और अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, इनका समाधान मैं आपका कर दूंगा। उसके बाद देखो व्यापार संयोजन के दो मुख्य उद्देश्य आपको बताने हैं। द्विपार्श्विक व बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर बताना है। ग्रामीण अधिवास में तारा और दोहरा प्रतिरूपों का रेखा चित्र बनाना है। भाषाई संगठन का पर टिप्पणी लिखनी है। प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम बताने हैं। आधुनिक शहर और विकास के बीच संबंध स्थापित करना है। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश पर टिप्पणी लिखनी है। पत्तनों के पृष्ठ प्रदेशों को स्पष्ट करना है। भारत में उपग्रह संचार प्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। उसके बाद देखो सी सेक्शन आएगा, इसमें आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें देखो भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की विवेचना करनी है। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के मुख्य क्रियाकलापों एवं उपलब्धियों को संक्षिप्त में लिखना है। उसके बाद देखो निम्नलिखित जनसंचार तंत्रों पर टिप्पणी लिखनी है। रेडियो है, टेलीविजन है। उसके बाद देखो जो डी सेक्शन आने वाला है इसमें आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें देखो विश्व में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति एवं वितरण को समझाना। इसमें अथवा में आएगा, अथवा में दो में से आपको एक करना है। इसमें देखो अगला जो है, अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों की परिधि क्षेत्र में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या करनी है। उसके बाद देखो जो 20वां क्वेश्चन है, भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी है, उनका निदान कैसे किया जाए, इसके बारे में लिखना है। इसमें देखो अथवा में दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसलों पर लेख लिखना है। उसके बाद देखो जो ई सेक्शन आने वाला है इसमें देखो आपके पास मानचित्र में आपको दर्शाना है। देखो सघन जनसंख्या वाले देशों को दर्शाना है। तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, मतलब विश्व के मानचित्र में आपको ये सारे के सारे दर्शाने हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान भारत के जो इस साइड में पड़ेगा, जैसे मतलब ये भारत का मैप है, अपना राजस्थान वाला जो हिस्सा है इसी के साइड में पाकिस्तान है। श्रीलंका आपको नीचे लटकता हुआ दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे देखो आपका जो भारत का मैप है उसके बीच में से आपको बांग्लादेश नजर आ जाएगा, आधा बीच में है। और तो इस तरह से आप इनको देख लेना। उसके बाद देखो दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम दर्शाने। ग्वालियर, कानपुर, मैसूर, सूरत, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये पेपर आने वाला है। जिनके जो छोटे क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं। बड़े क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ वो मिल जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।